वेलकम व्यूअर्स। आज हम गणित अधिगम किट के 7वीं सामग्री ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 विभिन्न रंगों में कुछ 50 ब्लॉक्स हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये अलग अलग होने वाले हैं। जैसे ये है पहला, ये पहला कलर का ये जो है आपका 10 है, 10 ब्लॉक्स है। दूसरा ये जो कलर है ये भी 10 ब्लॉक्स है, पहला ये है, ये दूसरा। तीसरा ये ब्लॉक है, ये तीसरा। इसके बाद चौथा ब्लॉक्स है ये, और फिर ये 5वां ब्लॉक्स है। इस तरह से ये 5 ब्लॉक्स है। देखा जाए तो ये 50 ब्लॉक्स हैं जो कि डिटैचेबल होते हैं, मतलब अलग अलग 50 डिटैचेबल क्यूब्स इन 5 डिफरेंट कलर। और इसके द्वारा हम लोग छांटना, गिनना, संख्या बोध, समूहीकरण, जोड़ घटाव, ऊंचा छोटा, इसके बारे में हम लोग गतिविधि के माध्यम से जानेंगे। अब हम पहली गतिविधि करेंगे, मैं कहाँ हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सबसे नज़दीक है, कौन सबसे दूर है। ये है आपका, इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो इसको देखेंगे तो सबसे नज़दीक कौन है, ये गोटी क्या है, सबसे नज़दीक है। और ये क्या है, सबसे दूर है, ये दूर पास का है। हम लोग कह रहे हैं इसी तरह से हमने कम और अधिक का भी हम ज्ञान कर सकते हैं। जैसे ये दो दिया हुआ है, कहाँ किसमें कम है, कौन सा ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों की इस तरह से हमने कर दिया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। जिसकी ऊंचाई अधिक होगी, किसकी ऊंचाई अधिक है, देखिए जिसकी ऊंचाई अधिक है उसमें ब्लॉक्स ज़्यादा है। ये देखिए क्या है, इसमें ज़्यादा है। कितना है, काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 4 ही है, इसमें 5 है। इसमें क्या है, ये ब्लॉक्स ज़्यादा हैं। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक निकाल देंगे। 4 है तो इसमें भी 4 करने के लिए क्या करेंगे, एक निकाल देंगे। और हम देखिए ये 4 हो गया। इस तरह से देखेंगे तो क्या हो गया, बराबर है। दोनों में ब्लॉक्स जो है 4 है, इस तरह से बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग ये गतिविधि बताएंगे। और नेक्स्ट गतिविधि हम लोग वर्गीकरण करना, रंगों के आधार पर वर्गीकरण करना है। इसके लिए क्या होता है, हम समूह, बच्चों का समूह में बांट सकते हैं, 1 2 समूह, 3 समूह जो भी है। तो रंगों के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो देखिए हम इसको अलग अलग करेंगे रंगों के आधार पर। देखिए पहला ये है, इसके बाद देखिए ये आपका हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये चीज़ है। और रंगों कलर के आधार पर हम लोग देखिए रंग के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए ये है वर्गीकरण करना। देखिए वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग बच्चे के धीरे धीरे इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर। और देखिए इस तरह से धीरे धीरे बच्चे जो है वर्गीकरण करना करेंगे। बच्चों को थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और हम लोग तो ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह देखिए हम लोग रंगों के आधार पर वर्गीकरण करना है, इसलिए बच्चों को रंगों का ज्ञान होगा। ब्लॉक से हम बच्चों के द्वारा विभिन्न वस्तुएं बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, बच्चे इन ब्लॉक की सहायता से, देखिए ये कुर्सी है, चेयर, इस तरह से चेयर बच्चे बना सकते हैं। हाँ, और भी कई तरह की आकृतियाँ इससे बनाई जा सकती है अध्यापक की मदद से। गतिविधि संख्या बनाना, इसमें हम ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को इकाई दहाई का भी ज्ञान कर सकते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि 14, तो 14 बनाने के लिए क्या है, 14 में एक दहाई होता है। तो दहाई के लिए हो जाएगा, यहाँ पर एक हमने टावर बना दिया। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यूब से एक टावर बनता है। 10 हो गया तो एक दहाई हो गया। यदि हमें 14 रहना है तो 4 और भी हमें लेने पड़ेंगे। ये है 14 हो गया। इस तरह देख रहे हैं, ये 14 है गया। मान लीजिए 12 बनाना है तो 12, तो इसमें 2 निकाल देंगे, 12 हो जाएगा।
सपोज करिए हमें 23 करना है, तो एक टावर 10 का हो गया, एक टावर और लेंगे, एक टावर ये है, हाँ 10 का, एक दहाई हो गया, ये 2 दहाई है। यदि हमें 23 लेना है तो 3 है, तो क्या हो गया, ये 23 हो गया। इस तरह से हम लोग बच्चों को इकाई, दहाई और संख्या का ज्ञान कराएंगे। गणित अधिगम किट की 8वीं सामग्री पासे के बारे में जानेंगे। इसमें 3 प्रकार के पासे होते हैं। पहला होता है ऑपरेशन संक्रिया पासा या ऑपरेशन डाइस, जिसमें यह है कि धन और ऋण के चिन्ह बने होते हैं। दूसरा जो है पासा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट बने हुए हैं, इसको बोलते हैं नियमित बिंदु पासा या रेगुलर डॉट डाइस। तीसरा है संक्रिया पासा, यहाँ पर देखिए तीसरा है संख्यांक पासा, जिसको बोलते हैं न्यूमरल डाइस। ये 2 होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। इसमें क्या है, इनमें देखिए जैसे दूसरे तरह के पासे होते हैं, इसमें दिया रहता है देखिए यहाँ पर 5 है, 6 है, 5 है, 8 है, 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 2 तरह के पासे यहाँ पर दिए रहते हैं। इसके द्वारा हम लोग कई प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। इनके द्वारा संख्या बोध, संख्याओं की तुलना, जोड़ घटाव कर सकते हैं। इनमें हम लोग पहली गतिविधि कराते हैं पासे का है कितना। जैसे हम ये बोलते हैं तो ये देखिए आ गया, पासे का है कितना, ये कितना पास है 4। तो बच्चे क्या बोलेंगे, देख रहे, पासे का है 4। तो 4 क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक्स में से ये 4 ब्लॉक निकालेंगे। ये हो गया पासे का है 4, ये 4 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे कितने ब्लॉक है, 4, पासे का है 4। दूसरी बात है कि हम लोग योग बताना है, जोड़ बताना है, तो क्या करेंगे, जोड़ बताने के लिए यहाँ 2 है, इसको हम फेंकेंगे, कितना आ गया देखते हैं। इसमें आ गया यहाँ पर 5 आ गया है, दूसरे में क्या आ गया, ये 6 आ गया। जोड़ बताना है तो 5 लेना है, तो पहले हम 5 यहाँ पर ब्लॉक्स ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 5 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। दूसरा कितना है, ये 5 के बाद 6 ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक लेने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये 6 ब्लॉक हो गया, 5 और 6, और दोनों को हमें जोड़ना है, 5 और 6 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11। यहाँ कितना हो गया, 11। इसको संख्या कार्ड के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। 5 है यहाँ पे, तो 5 है, यहाँ देखिए ये हमने 5 लिखा, प्लस है, इसके बाद कितना है 6 है। 5 और 6 कितना होता है, यहाँ देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11। इस तरह से हम लोग जोड़ सिखाएंगे। इसी तरह से हम लोग घटाव भी सिखा सकते हैं, घटाना भी सिखा सकते हैं, यानी कम करना सिखा सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ देखेंगे तो हम लोग पासे देखते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए तो कितना आ गया, यहाँ पर 2 संख्या आ गई। कौन कौन सी संख्या आ गई, देखिए ये 6 है, दूसरा क्या है 2 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो पहले ये 6 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, तो 6 लिया हमने यहाँ पर, देखिए 6 लिख दिया यहाँ पर, और घटाव में घटाना है तो घटाने के चिन्ह लगा दिया। इसके बाद कितना घटाना है, 2, 6 में से 2, ये 6 है, 6 में से 2 घटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक्स में से हम लोग 6 निकालते हैं, ये 6 है यहाँ पे, 6 में से कितना कम करेंगे, 2 कम कर दिया, 2 निकाल दिया, कितना बचा 1 2 1 2 3 और 4 बचा। तो यहाँ 6 में से 2 निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग संख्या, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो गया। 6 में से 2 निकालेंगे, कितना आ गया 4। इस तरह से जोड़ और घटाना हम कराएंगे। वेलकम व्यूअर्स, आज हम गणित अधिगम किट की 9वीं सामग्री स्थानीय मान कार्ड के बारे में जानेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुल टोटल 27 कार्ड है, 27 कार्ड्स।
इकाई का जो है 9 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 ये कार्ड है, इकाई का कार्ड है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इसी तरह दहाई का ये कार्ड है, दहाई का कार्ड आप देखिए यहाँ पर, तो 1 10 20 30 यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा दहाई कार्ड है। हम इसको दिखाते हैं ऐसे, इस तरह देखिए ये दहाई का कार्ड है, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इसी तरह यहाँ देखिए सैकड़ा का कार्ड है, 100 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900। इस स्थानीय मान कार्ड के द्वारा हम जो है बच्चों को सिखा सकते, पैटर्न सिखा सकते हैं, स्थानीय मान सिखा सकते हैं। पैटर्न जैसे सिखाना है तो हम लोग यहाँ पर इससे हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। जैसे पैटर्न बनाना है, ये देखिए यहाँ पर पैटर्न यदि हमें बनाना है तो 100 है, 200 है, यहाँ लगाएंगे 100 200 300 को हम पैटर्न बना रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 400, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर 500, फिर ये देखिए यहाँ पर 600, फिर 700, फिर देखिए यहाँ पर 800, फिर ये 900 हम लोग देखें। इस तरह से हम लोग पैटर्न का निर्माण किया है। और भी तरह से कई तरह से हम लोग पैटर्न का निर्माण करेंगे। बच्चे अध्यापक की हेल्प से इस तरह से पैटर्न का निर्माण करना सीखेंगे। ये स्थानीय मान कार्ड से ये पैटर्न बना हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं ये पैटर्न है स्थानीय मान कार्ड से। इस स्थानीय मान कार्ड का जो रचना है ये घुमावदार अंत के साथ है, मतलब ये जो प्लेस वैल्यू कार्ड विथ कर्व एंड, ये जो बना हुआ है देखिए कर्व एंड है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम ध्यान देंगे तो ये आपका कर्व एंड है। और यदि हमें 6 है, दूसरा यदि हम और संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये 9, देखिए यहाँ पर 6 और 9 ये अंतर भी है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। एंड पर जो है ये कर्व सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है। अब हम इसके स्थानीय मान कार्ड से हम जो संख्या का विस्तार कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 32, या संख्या कार्ड पर इस तरह से लिखा रहता है 32। अब 32 में इकाई है और दहाई। इकाई कितना है 2, दहाई 3 है। अब इसका 2 का मान कितना होगा, 2 का मान 2 ही रहेगा। 3 दहाई है तो इसको एक हटा देंगे, इकाई का मान 3 दहाई का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। इस तरह से हम लोग इकाई और दहाई का मान बताएंगे तो बच्चे यहाँ स्पष्ट होगा। 3 दहाई का मतलब कितना होता है 30 होता है, और 2 इकाई का मतलब क्या होता है कि 2 ही होता है। तो इस तरह से इकाई दहाई का मान जो है हम लोग संख्या कार्ड के द्वारा बता सकते हैं। और इसी तरह हम लोग संख्या कार्ड के माध्यम से और भी चीज़ें हैं जैसे बता सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, ये संख्या कार्ड है और ये संख्या कितनी है यहाँ देखिए 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा 537। यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू क्या है। तो अब ये 7 इकाई है तो इसका हम इकाई वाला कार्ड यदि लेंगे तो कितना आएगा, ये इकाई वाला कार्ड खींचेंगे तो देखिए केवल 7 है। और यदि हम दूसरा है देखते हैं दहाई वाला कार्ड खींचेंगे 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर दहाई वाली कार्ड का ये 30 है। इसी तरह हम लोग यदि हम यहाँ पर देखिए इस तरह से सैकड़ा वाला कार्ड का हम खींचेंगे तो कितना आएगा, ये 500। तो इस तरह से बच्चों को हम लोग स्थानीय मान कार्ड के द्वारा हम लोग की इकाई दहाई सैकड़ा का अंतर समझा सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। अब हम गणित अधिगम किट की 10वीं सामग्री घड़ी के बारे में जानेंगे। जैसा ये घड़ी है, यहाँ पर ये देखिए घड़ी की एक खासियत ये है, इसमें 2 तरह की सुई है। लाल रंग की जो छोटी सुई है ये घंटा को बताती है आवर्स को, और नीले रंग की जो बड़ी सुई है ये मिनट को बताती है। इस घड़ी में एक ये भी दिया है, जैसे एक खाना है तो उसको क्या कहते हैं, एक खाने को हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिनट,
2 है खाने तो 10 मिनट है। इस तरह से बच्चे को घड़ी देखने में सहूलियत होगी। गतिविधि घड़ी देख करके बच्चों द्वारा समय बताना। बच्चों को घड़ी कैसे देखें ये सिखाना है। जैसा यहाँ पर घड़ी है, ये गणित अधिगम पीठ में निहित ये घड़ी है। घड़ी की खासियत ये है कि इसमें घंटा मिनट का जो सुई है लाल रंग का घंटा और नीले रंग की जो सुई है लंबी वाली ये मिनट की है। इसमें देखिए क्या होता है, जो खाने बड़े खाने हैं 1 2 3 4 5, इसके सामने देखिए एक पहला खाना है जो 5 मिनट, दूसरा 10 मिनट, तीसरा 15 मिनट। इस तरह छोटे क्लास के बच्चों को घड़ी सीखना आसान रहेगा और देख करके ही वो आसानी से बताया। जैसे यहाँ पे इसमें देखें 8 बज रहा है, छोटी सुई 8 पे है, बड़ी सुई 12, तो ये 8 बज गया। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं कि ये कितना बज रहा है। अब देखिए घड़ी, तो ये इसको देख करके घड़ी जो है 8 से आगे है, तो 8 बज करके अब ये जो बड़ी वाली सुई है देखिए, बड़ी वाली सुई कितने पे है, 5 पे है, तो 8:05। इस तरह से बच्चे देख कर बताएँगे 8:05। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो घड़ी है कितना बज रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे छोटी सुई जो है इसमें थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर छोटी सुई लाल वाली जो है 9 से आगे है, तो 9 बजकर, बड़ी सुई कितने पे है, 10 पे है, तो 9:10 पे। इस तरह से आसानी से बच्चों को हम लोग घड़ी देखना सिखा सकते हैं। गणित अधिगम पीठ की 11वीं सामग्री डोरी के बारे में हम जानेंगे। कक्षा 1 बच्चों को अमानक इकाइयों के हम लोग मापन करना सिखाएंगे। जैसे यदि हम इस गणित अधिगम पीठ की जो ये पुस्तिका दी गई है, यदि हम इसको नापना है तो हम अंगुल से नाप सकते हैं कितने अंगुल का है, या हम लोग इसको बालिश से या बित्ता से भी ऐसे देखिए ऐसे माप सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बड़े लोगों का जो अंगुल से नापेंगे तो अलग आएगा, छोटे लोगों का अलग आएगा, क्योंकि उनकी उंगली जो होती है छोटी मोटी या पतली होती है, और बड़े लोगों की बड़ी होती है, बच्चों की छोटी होती है, इसलिए ये अंतर आता है। और ध्यान देना है कि मानक मापन में क्या ज्ञान कराते समय हम जो है अमानक इकाइयों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें ये गणित अधिगम पीठ में ये रस्सी दी हुई है। रस्सी में आप देखेंगे कि ये 1 मीटर की रस्सी है, ये पूरे 1 मीटर की रस्सी है, जिसमें ये 10 भाग हैं। सफ़ेद और लाल रंग का जो है कि ये कलर बैंड है, सफ़ेद और लाल रंग 10-10 है, यानी 10-10 सेंटीमीटर का ये है आपको 10 सेंटीमीटर, सफ़ेद वाला भी 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चे इस रस्सी की सहायता से मेज़ को नापेंगे कि ये कितना है, कितने खाने हैं, या कितनी पूरी डोरी से नापेंगे तो पूरा है, और मेज़ को नाप सकते हैं कितना, और बेंच को नाप सकते हैं, और भी जो वस्तुएं हैं जो विद्यालय में है, खिड़की है या दरवाज़ा है, उसका भी मापन हम इसके द्वारा कर सकते हैं।